Hello dear students. The topic for our today's lecture is hauling capacity of a locomotive. So as in the previous lectures we studied that what are the different types of locomotives and then what are the resistance which are being offered to the movement of a train. Now we will study about the term hauling capacity. Now you must be thinking that what is this hauling capacity? So first of all let us learn about its definition or its meaning. सो हॉलिंग कैपेसिटी, हॉलिंग मतलब हॉल करना किसी चीज को, और हॉलिंग कैपेसिटी मतलब किसी चीज को हॉल करने की कैपेसिटी को। तो बेसिकली जो ट्रेन होती है उसमें जो लोकोमोटिव है जो कि यानी इंजन है, वो किस चीज को हॉल करता है, वो उसके पीछे जितने भी बोगीज हैं या जितने भी आप बेसिकली उनको ट्रेन के कोचेस कहते हैं उसको क्या करता है, कैरी करते हुए हॉल करते हुए ले जाता है आगे जहाँ भी ओरिजिन से डेस्टिनेशन के बीच में। तो इसी कैपेसिटी को हम हॉलिंग कैपेसिटी कहते हैं। मतलब एक जो लोकोमोटिव है मतलब जो इंजन है वो कितना ज्यादा लोड को कैरी कर सकता है, हॉल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स हॉलिंग कैपेसिटी। ठीक है। नाउ हाउ डू वी डिटरमाइन दिस, द क्वेश्चन इज कि हॉलिंग कैपेसिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जो हॉलिंग कैपेसिटी होती है किसी भी लोकोमोटिव की, दैट इज बीइंग गिवन बाय द फॉर्मूला, इसको मैं एच सी से डिनोट कर रही हूँ। तो एच सी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑन ड्राइविंग व्हील्स। मतलब जो ड्राइविंग व्हील्स है उन पे कितना वेट है, डी डब्ल्यू यानी ड्राइविंग व्हील्स। सो हॉलिंग कैपेसिटी इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द वेट ऑन ड्राइविंग व्हील्स। नाउ ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये किसके बीच का है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं वो किसके ऊपर रन करते हैं, रेल्स के ऊपर। तो रेल और ट्रेन के व्हील के बीच में जो सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस है, उनके बीच में एक फ्रिक्शन ऐड करेगा। तो यही वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये मेजरली जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स मेजरली। ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द पहला फैक्टर है कंडीशन ऑफ रेल सरफेस। मतलब जो वो रेल है जिसके ऊपर व्हील्स रन कर रहे हैं उसकी सरफेस की कंडीशन कैसी है। अगर उसकी कंडीशन स्मूथ होगी, बेटर होगी, तो फ्रिक्शन उतना ही कम लगेगा। और अगर एक जो कंडीशन है उसकी वो बहुत ज्यादा खराब होगी तो फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा एक्ट करेगा। सेकेंड फैक्टर इसमें ऑब्वियसली अगर आप सोचे भी तो होगा स्पीड ऑफ लोकोमोटिव। मतलब जो स्पीड ऑफ लोकोमोटिव है बेसिकली हमारी जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड और रेल सरफेस की कंडीशन के ऊपर हमारा जो ये पहला फैक्टर है दैट डिपेंड्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो जैसे कि मैंने बताया कि दैट इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ रेल सरफेस, कि रेल सरफेस की कंडीशन कैसी है। तो इसकी जो वैल्यू है वो गिवन रहती है फोर्स रेल सरफेस के लिए। तो सपोज यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं कि सपोज आपका रेल सरफेस कैसा है, वेरी वेट। इसमें चार कैटेगरी में है बेसिकली। तो पहला है वेरी वेट या फिर वेरी ड्राई। तो इधर या तो जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा वेट होगा या बहुत ज्यादा ड्राई होगा। दूसरा है ग्रीसी, अगर जो सरफेस है रेल का वो आपका ग्रीसी है। तीसरा है एवरेज डैम्पनेस, मतलब वो जो सरफेस है वो थोड़ा आपका डैम्प है, मतलब उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है। और फोर्थ है इन टनल्स एंड फ्रॉस्टी वेदर। मतलब आपकी जो रेल है वो आपकी या तो अगर वो टनल्स में यूज हो रही है या फिर वहां पे जो वेदर है उस प्लेस में वो फ्रॉस्टी यानी स्नोई वेदर है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको कि हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, तो इस केस में वैल्यू होती है आपकी 0.25, ग्रीसी केस में होती है 0.03, एवरेज डैम्पनेस केस में होती है 0.166, और इन टनल्स एंड फ्रॉस्टी वेदर इट इज 0.125। तो यू नीड टू रिमेंबर दीज वैल्यूज। ये आपको कभी पूछे जा सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सपोज कोई सा भी सरफेस दे देंगे तो वेरियस सरफेस के लिए क्या होती है। तो ये तो था आपका पहला फैक्टर हॉलिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करने में। नाउ हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पेमेंट सरफेस के बेसिस पे तो जान ली। अब हमने दूसरा जो पढ़ा था कि दूसरा फैक्टर जो होता है वो स्पीड होता है जिस पर डिपेंड करती है। तो अगर हाई स्पीड होगी तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आप खुद सोचे क्या होगी, दैट वुड बी लो। ठीक है, म्यू वुड बी लो। लो मतलब मैं डाउन एरो बना रही हूँ। और अगर लो स्पीड होगी तो इसके इन्वर्सली हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मेजरली अगर स्पीड के साथ वेरिएशन देखें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का तो ये होता है 0.1 एट हाई स्पीड्स टू 0.3 एट लो स्पीड्स। मतलब इस बीच में इसकी वैल्यू रेंज करती है। 0.1 होगी अगर बहुत हाई स्पीड्स है और 0.3 होगी अगर बहुत लो स्पीड्स है। तो ऑन एन एवरेज जो हम इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं, सपोज समटाइम्स आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं रहती है, तो एवरेज वैल्यू हम इसके लेते हैं 0.2 किसकी, म्यू की, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
राइट। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था हॉलिंग कैपेसिटी होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू इनटू वेट ऑन ड्राइविंग व्हील, ठीक है। तो वेट ऑन ड्राइविंग व्हील, सपोज इसे हम W से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू डब्ल्यू। ये आपको छोटे से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, किसी भी लोकोमोटिव की हॉलिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। दैट्स वेरी इजी, यू हैव जस्ट टू मल्टीप्लाई म्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय वेट दैट इज एक्टिंग ऑन द ड्राइविंग व्हील्स। तो म्यू की वैल्यू अगर आपको अननोन है तो आप इसको 0.2 अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ इसको अगर हम और इलेबोरेट करें तो म्यू इंटू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल w इंटू n, ठीक है। तो यहाँ पे जो है म्यू आपका, मैं लिख देती हूँ सारे टर्म्स का मतलब, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्मॉल w है आपका वेट ऑन ड्राइविंग एक्सल। तो ये टोटल वेट नहीं है, अगर आपको कभी कभी टोटल वेट जो व्हील्स पे एक्ट कर रहा है वो नहीं दिया रहता, आपको अलग अलग से दिया रहता है कि ड्राइविंग एक्सल पे इतना वेट है, और n है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स, राइट। तो समटाइम्स आपको टोटल वेट एक्टिंग दिया रहेगा तो उस केस में आपका ये फॉर्मूला होगा यानी कैपिटल W। और कभी आपको क्या दिया रहता है कि टोटल कितने पेयर है ड्राइविंग व्हील्स के, उसका नंबर दिया रहता है, और आपको एक ड्राइविंग एक्सल पे कितना वेट लग रहा है वो दिया रहता है। तो सिंपली उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल W कैसे निकलेगा, स्मॉल w इंटू एन, क्योंकि एक पेयर में W वेट लग रहा है, उतना वेट है एक एक्सल में, तो नंबर ऑफ पेयर जितने हैं टोटल वेट उतना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इन सारे टर्म्स की वैल्यू है, ठीक है। कैपिटल W भी लिख देते हैं, दैट इज टोटल वेट, कंफ्यूज नहीं होना आपको। कैपिटल W है टोटल वेट या टोटल लोड ऑन व्हील्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम हॉलिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन दैट सपोज, सिंपली हॉलिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द हॉलिंग कैपेसिटी, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ अ लोकोमोटिव विद थ्री पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील्स। तो यहाँ पे देखिए हमें पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील्स गिवन है यानी n गिवन है, एंड एन एक्सल लोड ऑफ 20 टन, मतलब एक व्हील एक्सल पे आपका कितना लोड लग रहा है, 20 टन का। म्यू इज गिवन एज 0.2। तो इट्स वेरी सिंपल, जैसे हमने निकाला था हॉलिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू म्यू इंटू W, यहाँ पे टोटल गिवन नहीं है तो म्यू इंटू स्मॉल w इंटू एन करेंगे। म्यू हमारा 0.2 है, स्मॉल w है हमारा कितना लोड एक्ट कर रहा है एक्सेल पे, तो 20 टन का है। टन को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो दैट इज 1000 kg। अगर आप लोगों को पता होगा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय n क्या है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स। तो कितने हमारे पेयर हैं, 3 पेयर्स है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, तो दैट इज कमिंग एज समथिंग, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे दिस इज कमिंग एज 12,000 kgs। तो ये इतनी हॉलिंग कैपेसिटी है लोकोमोटिव की, मतलब ये वाला लोकोमोटिव 12,000 kg के लोड को अपने पे बेयर कर सकता है, राइट। So students, now you must be thinking that it's very easy to calculate the hauling capacity. So yes, it's very easy, but sometimes the question is given in the form that आपको जो pair of wheel दिया रहता है वो इस फॉर्म में दिया रहता है। Suppose वो कहेगा find out the hauling capacity of a 282 locomotive, इस तरीके से दिया जाएगा आपको, ठीक है। सपोज वो म्यू की वैल्यू आपकी 0.2 रहेगी, ठीक है, एंड जो वेट ऑन ड्राइविंग एक्सल है वो गिवन रहेगा आपका, वेट ऑन ड्राइविंग एक्सल वो सपोज आपका है 22.5 टन, ठीक है। तो अब वो आपको पूछ देगा हॉलिंग कैपेसिटी निकालना। तो अब आपने जैसे हॉलिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू एन, राइट। तो म्यू तो 0.2 है आपका, इंटू आपका डब्ल्यू क्या है 22.5 टन, राइट। तो 22.5 टन कैसे है कि वेट ऑन ड्राइविंग एक्सल। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज द एन, मतलब व्हाट आर द नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो इसमें ये जो मिडिल वाला वैल्यू होता है ये हमारे ड्राइविंग व्हील को डिनोट करता है। लेकिन अगेन आप ध्यान रखें यहाँ पे आपको 8 नहीं रखना है, बिकॉज ये टोटल नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील है, 8 ड्राइविंग व्हील उस ट्रेन में है। लेकिन हमको यहाँ पे एन जो होता है, हमने जैसे कि पढ़ा था, आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूले में कि एन होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील, कितने पेयर हैं। तो यहाँ पे अगर 8 टायर हैं तो कितने पेयर होंगे, सपोज एक पेयर में 2 टायर होंगे तो यहाँ पे 4 पेयर होंगे टोटल।
तो यहाँ पे जो हॉलिंग कैपेसिटी आ जाएगी दैट वुड बी 22.5 टन्स। ठीक है, इसको आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जैसे दे देगा सपोज 242 लोकोमोटिव, तो यहाँ पे हमेशा मिडिल वैल्यू जो है वो आपको डेजिग्नेट करेगी ड्राइविंग व्हील, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ व्हील है, पेयर नहीं है। आपको ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूले में पेयर्स रखने पड़ते हैं। तो आई होप दिस टॉपिक हॉलिंग कैपेसिटी इज क्लियर टू यू। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक। इफ देयर इज एनी डाउट यू मे आस्क मी। थैंक यू।